To love and to be loved is to feel the sun from both sides. Quote by David Biscuit. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो आज हम बात करेंगे फिर से प्यार के बारे में, पर आज का प्यार थोड़ा सा अलग है। आज के टाइटल का नाम है सेकेंड इनिंग्स का प्यार। ये भी 2 या 3 पार्ट्स में आएगा क्योंकि कहानी है। सेकेंड इनिंग्स क्यों, किस लिए, कैसे प्यार हुआ, ये सब सवालों के जवाब तो आपको कहानी बता पाएगी। सो प्लीज ट्यून ऑन फॉर द एपिसोड। सानवी एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। सानवी का बेटा राहुल उसे बोलता है, माँ आज से आप यहीं रहना। राहुल अमेरिका जा रहा था जॉब के लिए, इसीलिए वो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ने आया था। राहुल ने जो ओल्ड एज होम बुक किया था वो शहर का बेस्ट ओल्ड एज होम था। वहाँ पे 24/7 मील अवेलेबल थे। सबको एक स्पेशल रूम दिया जाता था। सारे एसी रूम्स हुआ करते थे। यहाँ तक कि सबके लिए इन हाउस डॉक्टर दैट ऑल्सो 24/7 अवेलेबल था। तो अगर आप देखें एमिनिटीज के हिसाब से वो बेस्ट जगह थी, पर वहाँ पे एक चीज़ थी, वो है अकेलापन। अगर वहाँ पे कुछ और नहीं था, वो था अपनों का प्यार। कुछ लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड कुक भी अवेलेबल थे जो आपके लिए 24/7 आपका पसंदीदा खाना बनाएगा, पर वहाँ पे उन्हें माँ बुलाने वाला कोई नहीं होगा, उनसे बात करने वाला कोई नहीं होगा। सानवी एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। 10 मिनट बाद उसका बेटा उसे आके बोलता है, माँ मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना। राहुल ने पूरे अरेंजमेंट कर दिए थे। 2 साल का पेमेंट एक साथ दे दिया था सारे बेस्ट ट्रीटमेंट्स के लिए, बट राहुल ने एक चीज़ मिस कर दिया था। उसके माँ के इमोशंस को वो समझ नहीं पाया था। राहुल को जाता देख सानवी का दिल टूट रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी, कुछ बोलना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ मुंडी हिलाते हुए रह गई। वो अपने कमरे में बैठे खिड़की की तरफ देख रही थी और 1 हफ्ते पहले की ज़िंदगी को याद कर रही थी। राहुल उस दिन बहुत खुश ऑफिस से आया था और उस दिन वो सानवी के लिए एक साड़ी भी लाया था। सानवी ने भी राहुल के लिए उसकी फेवरेट रोटी और पनीर की सब्जी बनाई थी। राहुल के आते ही वो राहुल को बोलता है, जल्दी से हाथ धो ले, मैंने तेरी फेवरेट खाना बनाई है, और उसे खाना परोस देती है। सानवी तोहफा देके खुशी से फूले नहीं समाती है। 25 साल बाद किसी ने उसके लिए तोहफा लाया था। सानवी जब 25 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। अरेंज मैरिज हुई थी उसकी। सानवी के पति को हार्ट का प्रॉब्लम था, पर उनके ससुराल वालों ने उससे ये बात छुपा कर शादी करवाई थी। शादी के 1 साल बाद ही राहुल पैदा हो गया था। सानवी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए कॉलेज के बाद वो अपना गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर लेती है और एक बैंक में नौकरी करना शुरू कर देती है। उसकी शादी ऋतुबान से होती है। ऋतुबान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लड़का हुआ करता था, पर वो सानवी का ठीक ठाक ख्याल रख लिया करता था। ऋतुबान के पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही हो गई थी। ऋतुबान बड़ा हुआ था उसके चाचा जी के साथ, पर शादी के बाद ऋतुबान की फैमिली उसके साथ उतना कांटेक्ट नहीं रखती थी। तो कहने के लिए ऋतुबान की फैमिली सिर्फ सानवी और राहुल ही थे। सानवी की ज़िंदगी में खुश तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उनकी शादी में प्यार की कमी थी, पर ठीक ठाक चल रही थी। पर कहते हैं ना, कभी कभार हमारी ठीक ठाक ज़िंदगी में भी मुसीबतें आ जाती है। सानवी की ज़िंदगी में भी वैसा ही हुआ। ऋतुबान के हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया। वो ऋतुबान की हर ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करती है, पर 6 महीने में ऋतुबान गुजर जाता है। तब से शुरू होती है सानवी की सिंगल मदर की जर्नी। वो अपने घर की एक ही बेटी थी, तो कहने के लिए उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर थी। बहुत लोगों ने कहा था उससे शादी करने के लिए, पर सानवी सबका ख्याल रखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को अपने पेरेंट्स और अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर दिया। तो कहने के लिए उसकी पूरी दुनिया थी उसके पेरेंट्स और उसका बेटा राहुल। उसका ख्याल रखने वाला, उसकी ज़रूरत को समझने वाला, उसके दुख दर्द को बांटने वाला उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। राहुल को बड़ा करते हुए उसने बहुत संघर्ष झेले, पर सब कुछ उन्होंने अकेले ही संभाला।
इसीलिए जब राहुल को नौकरी मिलने के बाद 2 साल पहली बार राहुल उनके लिए साड़ी लाया था, सानवी की आंखों में एक नमी सी आ गई थी और सानवी के दिल में एक आश सी जगने लगी थी कि शायद अब सानवी को ख्याल रखने वाला आ गया है उसकी ज़िंदगी में। राहुल ने सानवी की आंखों में वो चमक नहीं देखी, उसकी माँ की वो खुशी नहीं देखी और वो खुद अपनी खुशी को बयान करने में बिजी हो गया। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मुझे अमेरिका से जॉब का ऑफर आया है। सानवी ये सुनकर और खुश हो गई और बोली, हमें कब जाना पड़ेगा बेटा? राहुल कुछ देर चुप हो जाता है और फिर बोलता है, माँ मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ये सुनकर सानवी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो धीमी आवाज में राहुल से पूछता है, कितने दिन अकेले जा रहा है तू? राहुल थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, शायद हमेशा के लिए। राहुल के दिल में एक डर था, शायद उसकी माँ उसे रोक लेगी, पर सानवी चुप हो जाती है। तब राहुल बोलता है, माँ मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और मेरी गर्लफ्रेंड मीरा वो भी जा रही है मेरे साथ अमेरिका, और आप टेंशन मत लो, यहाँ का जो बेस्ट ओल्ड एज होम है विद बेस्ट फैसिलिटीज वो मैंने देख ली है और वो बुकिंग भी कर ली है आपके लिए। सानवी को ओल्ड एज होम का नाम सुनकर एक सदमा सा लगता है। एक हफ्ते में राहुल की जाने की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। सानवी कुछ कोशिश तो करती है राहुल को कुछ बताने की, पर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए चुप हो जाती है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि पीछे से उसे कोई आके बुलाता है, मैडम आपका खाना आ गया है। पर वो इतना दुखी थी कि वो खाना खाने से मना कर देती है। एक हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। सब लोग उसे आते थे, खाना खिलाने की कोशिश करते थे, कुछ बुजुर्ग लोग उससे आके बातें करने की भी कोशिश करते थे, पर सानवी को तस से मस करना नामुमकिन था। सानवी को लगा था उसकी ज़िंदगी में अब कोई आस नहीं बची। उसने अपनी ज़िंदगी की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाया था। वो एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बीवी थी, एक अच्छी माँ भी थी। उसका बेटा उसे बेस्ट ट्रीटमेंट के हवाले छोड़कर चला गया, बट मेंटल सपोर्ट उसके बेटे से उसे नहीं मिला। सानवी अपनी ज़िंदगी को टटोल रही थी और वो बस यही सोच रही थी, पूरी ज़िंदगी मैंने सिर्फ सबको दिया, पर मुझसे प्यार सिर्फ एक ही आदमी ने किया। इस बीच ओल्ड एज होम के सारे लोग उसे आकर खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं सानवी के जीने की हर इच्छा मर चुकी और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। इसीलिए सबके खाना खिलाने की कोशिश के बावजूद भी सब लोग फेल हो रहे थे। अटेंडर्स सब डर गए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सानवी बहुत जल्द बीमार हो जाएगी। वो दिन भर चुपचाप बैठी रहती, कमरे के बाहर देखती रहती और उसके हाथ में एक तस्वीर होती, एक यंग लड़के की तस्वीर, तो देखने में बहुत हैंडसम सा था। सानवी घंटों उस तस्वीर को निहारती। सबको लगता शायद ये उसके पति की तस्वीर होगी, पर लोगों को पता नहीं था ये ऋतुबान की तस्वीर नहीं थी, ये किसी और की तस्वीर थी, उस इंसान की जिसको सानवी अपने दिल, दिमाग और आत्मा से प्यार करती थी। ओल्ड एज होम में एक जिंदा दिल इंसान भी हुआ करता था जो सबकी दुखों को हरता था, जिसका नाम सब लोग खुशमिजाज रख देते थे। जब भी कोई दुखी होता था, जब भी कोई सेलिब्रेशंस की प्लानिंग करनी होती थी, तो मिस्टर आहान, हमारे मिस्टर मैजिशियन, वहाँ पे हाजिर हो जाया करते थे। आहान कहने के लिए इस ओल्ड एज होम की जान हुआ करता था। उनका बैकग्राउंड हम आपको बता देते हैं। आहान एक बैचलर लड़का था, पर उसकी लाइफ का एक ही मोटो था, सब में खुशियां बांटना। आहान बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पर उन्होंने जिंदगी में कभी शादी नहीं की और जब उनका लास्ट डेज आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ वक्त उन लोगों के साथ बिताया जाए जिन लोगों को उनके घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया है। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लास्ट आवर्स ओल्ड एज होम में बिताने का डिसीजन लिया और तब से वो इस ओल्ड एज होम के मेंबर बन गए और सबके चहेते और सबके अपने बनकर सबके दुख को हरने लगे। जब कोई भी सानवी की मदद नहीं कर पाए तब सब लोगों ने जाकर आहान से मदद मांगी और हमारा आहान तो हुआ ही करता था मिस्टर मददगार। तो सानवी की हालत सुनकर उसे लगा कि उसे सानवी की मदद करनी चाहिए। उसे लगा कि ये वैसा ही कोई केस है जिसके फैमिली को छोड़कर आने के दुख से वो उभर नहीं पा रही है। वो अपनी प्यारी सी हंसी के साथ और खुशी के साथ सानवी के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है, पर जब वो सानवी को देखता है तो वो दंग रह जाती है। सानवी भी पहले उसे देखती नहीं है, पर जब वो आहान की आवाज़ सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। आहान को देखकर वो
खड़ी हो जाती है और उसके हाथों से वो तस्वीर गिर जाती है। वो बस एक टक आहान को देखती रहती है और आहान सानवी को। मानो उन दोनों को देखकर लग रहा हो कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हो और उन दोनों की आंखों में थे बहुत सारे सपने। तो आगे क्या हुआ? कैसे जानते थे आहाना और सानवी एक दूसरे को? और क्या रिश्ता था उन दोनों का? क्या उन दोनों के बीच प्यार था या कुछ और? क्या होता है आगे सानवी का? क्या राहुल वापस आता है? और आहान ने कभी क्यों शादी नहीं की? इन सारी बातों का सवाल का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। इसको जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा और उसके साथ प्लीज हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए और रिव्यू शेयर कीजिए विद स्टार्स। प्लीज रेट अस ऑन एप्पल पॉडकास्ट। वी आर साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस वीकेंड।